परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकर अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि संसार में रहने वाला जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, सिद्ध सिला जा सकता है। तत्व ज्ञान का ही चिंतन हम इस तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। समग्र आगमों का सार, समस्त जिनवाणी का सार तत्व में संकलित किया गणधरों ने, आचार्यों ने। तत्वार्थ सूत्र पहली संस्कृत का ऐसा ग्रंथ है जिसमें समग्र जिन शासन का तत्व ज्ञान समाहित हो गया। पहले अध्ययन में हमने ज्ञान मीमांसा पर चर्चा की। ज्ञान क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है, ज्ञान कितने प्रकार के हैं, कैसे जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। संक्षेप में हमने चर्चा की, अनुभव किया, समझा, पुरुषार्थ किया कि किस प्रकार ज्ञान को समझा जा सकता है। अंतिम सूत्र था नय का। शुरुआत में आया प्रमाण नयरधिगम। प्रमाण और नय के द्वारा इस ज्ञान को, दर्शन को समझा जाता है। तो प्रमाण के बारे में हमने आगम प्रमाण, ज्ञान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष में आत्मा से सीधा होने वाला ज्ञान, परोक्ष में जिसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के लिए मन और इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है। ये सारा हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम दूसरा प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं, द्वितीय अध्याय में जीव प्रकरण। इस ब्रह्मांड में अगर कोई सिद्धशिला जाएगा तो कौन जाएगा? पुद्गल जाएंगे, व्यक्तित्व जाएगा, नाम जाएगा, पद जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगी, ये परिवार साथ जाएगा, कौन जाएगा? सिर्फ ये जीव सिद्धशिला जाने का अधिकारी है। अब जीव है क्या, जीव का स्वरूप क्या है, जीव में कितने गुण हैं, जीव का अस्तित्व क्या है, जीव का अस्तित्व है या नहीं है, जीव पर हम श्रद्धा करें या न करें, ये सारा विषय इस जीव प्रकरण में दिया गया है। जीव अनादिकाल से कैसे यात्रा कर रहा है, कहाँ का कर रहा है, क्या क्या स्वरूप है, जो हम थोकड़ों में अनेक जगहों पर इकट्ठा करते हैं, वो सारा संक्षेप में आचार्य उमा स्वाति जी ने इन 10 अध्याय में सारा वर्णन दे दिया। पहले अध्याय में ज्ञान मीमांसा दी, अब जीव का प्रकरण का विषय चलेगा। द्वितीय अध्याय में जीव यानी आत्मा का विवेचन हुआ है। 9 तत्वों में जीव का प्रमुख स्थान है। पूरी जिनवाणी को सार में लें तो 9 तत्व, 9 तत्व का सार लें तो 2 तत्व, 9 को संक्षिप्त किया आचार्य उमा स्वाति ने 7 में। 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष,
ये 7 तत्व को गहरे से समझ लो और इसको जी लो। जो है उनको है मानो, जो उपादेय है उनको ग्रहण करो, और जो ज्ञेय है उनको जान करके उसमें स्थिर हो जाओ। इन 7 तत्वों को और संक्षिप्त करते हैं तो 2 तत्व। कौन कौन से? जीव और अजीव। और 2 में से भी सार को पकड़ते हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है, वो है जीव तत्व। अजीव हमारा सहयोगी साधन है। जैसे ट्रेन को चलने में पटरी सहायक करती है, ऐसे जीव को सिद्ध शिला तक जाने में, कार्बन शरीर को क्षय करने में ये अजीव तत्व, देह जिससे बना है, पुद्गलों का जो तत्व है, पुद्गल से जुड़ा हुआ सारा संसार है, ये अजीव तत्व एक सहायक के रूप में है, लेकिन मूल कौन है? जीव तत्व है। उस जीव प्रकरण का यहाँ पे चल रहा है। 9 तत्वों में जीव का प्रमुख स्थान है। जीव अर्थात आत्मा का स्वरूप क्या है? आचारांग सूत्र की शुरुआत भी यहीं से हुई। अज्ञान क्या है जीव का? बहुत सारे जीव ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अनादिकाल से जो यात्रा कर रहा है वो मैं ही हूं कि कोई और था? देह बदल रहे हैं या जीव बदल रहे हैं? बोलो, आपकी धारणा क्या है? देह बदल रही है या जीव बदल रहे? अनंत काल में अनंत शरीर बदले हमने, अनंत जगहों पर हम जाकर के आए, तो हमने हर देह के साथ अटैचमेंट की, हर देह को अपना माना, हर देह के साथ संबंधी तैयार किए, हर देह के लिए सारे साधन जुटाए, हर देह का इलाज किया, हर देह को साता उपजाई, असाता से दूर भागे, और हर देह के लिए 18 पाप स्थान किए। बोलो, इस जीवन में इस देह के लिए कितने पाप किए? जब से जन्मे हैं, होश संभाला है, तब से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें 2 ही प्रकार की क्रियाएं, या तो पुण्य की या पाप की। पुण्य की क्रियाएं भी कर्म दे रही है, पाप की क्रियाएं भी कर्म दे रही है। और धर्म क्या है? इस पंचम आर्य में हम धर्म को समझ ही नहीं पाए। इस सूत्र को समझते हुए हम धर्म को भी समझेंगे, जीव को भी समझेंगे, और जीव को जान करके, समझ करके, उस पर श्रद्धा करके उसमें कैसे स्थिर हों और कैसे मोक्ष मार्ग में, जो अरिहंत वाणी में हमको अरिहंत प्रभु की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और जब हम इन सूत्रों में पढ़ते हैं, दोनों के साथ मेल बिठाते हैं, तो वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये हमारा परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष सीधा अरिहंत प्रभु से प्राप्त हो रहा है। इसमें आज से 2600 साल पहले आचार्य भगवान ने फरमाया और गणधरों ने गूंथा, और गणधरों से बाद आचार्य परंपरा से धीरे 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 1000 साल तक तो ये क्या हुआ, मौखिक चलता रहा। फिर इसको लेखन किया गया, और वो लेखन रूप में आज तक हमारे पास चल रहा है, आगे चलता रहे। लेकिन जो अरिहंत वाणी में आ रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान आ रहा है, वो सीधा हमारी आत्मा को चोट करता है, हमको समझ आता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब वापस इसका स्वाध्याय करते हैं तो वो हमारी साधना में और पोषण होता है कि हाँ, अरिहंत परमात्मा जो फरमा रहे हैं वही सभी तीर्थंकरों ने फरमाया, सभी ज्ञानियों ने फरमाया। बस गलती क्या है, हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दूसरों को समझाने लग जाते हैं और अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। उसका जीने का समय आता है तब हम क्या करते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, काल का प्रभाव, व्यवहार का प्रहार, परिस्थितियों को आगे बना करके रास्ता निकाल लेते हैं। अगर कोई आत्मार्थी साधक इस तत्व को समझ ले, इसको पकड़ ले और इसको महत्व दे दे, और बाकी सारे पुद्गल के संसार को गौण कर दे और इस दिशा में 100% पुरुषार्थ करे, तो भगवान कहते हैं वो निकट भवी बन जाएगा, परित संसारी बन जाएगा। अभी पंचम आर्य हो इसलिए एक भव लेना पड़ेगा, और चतुर्थ आर्य में होते, महाविद्य में होते, तो इसी भव में भी अपना कार्य सिद्ध करने की क्षमता तुम्हारे में है, सामर्थ्य तुम में है। हम सामर्थ्य किसका इकट्ठा कर रहे हैं? परिस्थितियों को ठीक करने का, पुद्गलों को ठीक करने का सामर्थ्य इकट्ठा कर रहे हैं। जीव के सामर्थ्य पर हमको श्रद्धा ही नहीं। जीव के पास इतना सामर्थ्य है कि वो सिद्ध शिला तक जा सकता है, हर एक कर्म को वो क्षय करने की ताकत रखता है, ये सिद्ध जीव का सामर्थ्य है। हम हर कर्म को क्या करते हैं, दबाने में लग जाते हैं, कभी मंत्रों को पढ़ के, कभी गुरुओं के मंगल पाठ सुन करके, कभी देवी देवताओं का आह्वान करके, कभी किसी प्रकार की स्तुतियां करके हम उस कर्म को क्या करते हैं, दबाने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने भीतर रहे हुए उस अनंत सुख के सामर्थ्य को, उस शक्ति को, उस ज्ञान को, उस दर्शन को प्रकट करने के लिए
हमारे में श्रद्धा नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं होने से हम पुद्गलों की साता वाले विश्वास को, पुद्गलों से जुड़े हुए रिश्तों को अगर वो नहीं मनाए, उनको ठीक से नहीं रखा तो वो नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भगवान फरमाते हैं एकमात्र कर्तव्य हमारा है, कौन सा है गौतम? एकमात्र कर्तव्य हमारा है इस जीव को समय देना और इस जीव को सिद्धशिला पहुंचाना। इस जीव पर कोई नया कर्म लगे नहीं, और पुराने कर्म जो लग गए हैं अज्ञान दशा में उनको हम क्षय करते चले जाएं, यही हमारा एक कर्तव्य है। बाकी संसार के कोई कर्तव्य हमारे कर्तव्य नहीं है, जिनको हमने ओढ़ रखे, जिनको हमने ले लिए कि ये सब कर्तव्य मेरे, ऐसा मान करके। तो तत्व कौन से हैं, भेद प्रभेद कौन से हैं, जीव आत्मा स्वरूप क्या है, उसके तत्व कौन से हैं, उसके भेद प्रभेद कौन से हैं, इंद्रियों और उनके विषयों का परिचय क्या है। इंद्रियां क्या है, इंद्रियों के विषय क्या है, इंद्रियों का उनका परिचय क्या है। मृत्यु के समय जीव की गति कौन सी होती है, जीव जिन शरीरों को धारण करता है उनके विषय क्या है, जन्म लेने की योनियां एवं उनके भेद, वह स्वामी कौन से हैं, उनका लिंग, वह आयुष्य कितने प्रकार का होता है। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत अध्याय में मिलते हैं। जीव आत्मा की विभिन्न स्थितियां यहाँ स्पष्ट होती है, अलग अलग अवस्थाएं जीव की क्या है वह स्पष्ट होती है। मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए जीव आत्मा को अपने विषय में अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान क्या है, हमको पुद्गल का सारा ज्ञान है, लेकिन जीव के बारे में ज्ञान नहीं है, और जीव के बारे में ज्ञान नहीं होने से अज्ञान है तो सिर्फ जीव का ज्ञान है, जीव का स्वरूप का बोध नहीं है ना। तभी तो कहा ना आत्मसिद्धि शास्त्र में, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। किसका स्वरूप नहीं समझा, अपने जीव का स्वरूप नहीं समझा। जगत को समझने की कोशिश की, जगत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने ही खुद के जीव को स्वरूप को नहीं समझा, और इसीलिए भटकते रहे। कोई ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी सदगुरु मिलते हैं तो वो हमको बोध देते हैं, ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। कितना दुख पाया, कोई हिसाब नहीं उसका। और समझा व्युते पद नमो, जिन्होंने मुझे ये समझ दी, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे जड़ और जीव का भेद कराया, जीव के स्वरूप का बोध कराया, जीव में स्थित करने की कला सिखाई, उनको मैं बारंबार नमन करता हूं। क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो ये यात्रा वैसी ही चलती रहती जैसे अनादिकाल से चल रही थी। तो ये जो हमें अवसर मिला इसे सामान्य मत समझो। अनंत अनंत पुण्य की कतारों के बाद मिला तो अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि धार्मिक व्यक्ति के दो लक्षण हैं। कौन से, बोलो? जिसने आपको कोई धर्म का किसी प्रकार का रास्ता बताया है, कोई आपके ऊपर उपकार किया है, तो उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहो। क्या रहो? सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करो, कृतज्ञ मत बनो, हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करो। और आपने किसी के लिए कुछ किया है तो उसको कभी मुख पे मत लाओ, क्योंकि हम किसी के लिए करता है ही नहीं, हम मात्र निमित्त थे। किसी का उदय आया, हम निमित्त बन गए, हम करता ना बने। और जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहें, तो हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही हम कृतज्ञ होने लगे, क्या किया, क्या बड़ी बात है, हमको इससे भी ज्यादा आता है, हम इससे भी ज्यादा साधना करते हैं, इससे भी ऐसे जानते हैं, और जैसे आप ऐसा करते हो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी कृतज्ञता से, आपके अभिनय से, आपकी असाधना से आपका जो मार्ग प्रशस्त हो रहा था, आप खुद ही उसके अंदर क्या कर देते हो, बीच में रोड़े अटका देते हो, अपने ही में भी बाधक बन जाते हो। इसलिए विनय धर्म का मूल बताया। क्यों बताया? कि विनम्रता ही कृतज्ञता है। गुरुजनों को आपकी वंदना नहीं चाहिए, भगवान को आपकी वंदना नहीं चाहिए, भगवान को तो किसी से कुछ अपेक्षा ही नहीं है, वो तो अपने में मस्त है। लेकिन जो साधक कृतज्ञता ज्ञापित करता है, विनम्र रहता है कि आपकी कृपा से मुझे मार्ग मिल गया, दिशा मिल गई। एक सामान्य संसार में भी आप कहीं जा रहे हो और रास्ता बताने पर कोई सही रास्ता बता देता है, तो आपके भीतर में उसके प्रति कितनी कृतज्ञता के भाव आता है कि मुझे सही ट्रैक पे डाल दिया। इस जंगल में एकांत में कहाँ मैं भटक जाता, कितने रास्ते जा रहे, 4 रास्ते जा रहे, अब किधर जाऊं, और वहां पे कोई एक व्यक्ति ऐसा आ गया और उसने आपको सही ट्रैक बता दी। और कोई आपको गलत रास्ता बता दे और 20-30 किलोमीटर आगे जाओ और फिर पता चले कि मैं तो गलत रास्ते आ गया, तो भीतर से कितनी
तो सही मार्गदर्शक मिलना इस जगत में बहुत कठिन है। आत्मा के बारे में जीव के 5 असाधारण भाव व उनके भेद, यहां से इस अध्ययन की शुरुआत होती है। जीव के 5 असाधारण उनके भेद। पहला सूत्र है औपशमिक शायिको भावो मिश्रष्ट जीवस्य स्वतत्व मौदायिक परिणामिकोच। औपशमिक, शायिक, मिश्र और क्षयोपशमिक, औदैक और परिणामिक, ये 5 भाव जीव के स्वतत्व के हैं। यानी ये 5 भाव जीव के स्वयं के हैं। स्वतत्व यानी जीव तत्व। जीव तत्व के खुद के 5 भाव हैं। कौन से? वापस बोलो। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र यानी क्षयोपशमिक, और औदैक और परिणामिक। इनका विस्तार आगे हम देखते जाएंगे। जीव के विषय में कहा गया है कि जीव तत्व में औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैक और परिणामिक 5 भाव हो, वह तत्व जीव कहलाता है। ये 5 भाव जिसमें हो वो तत्व जीव कहलाता है। ये 5 भाव केवल जीव तत्व में के ही स्वभाव है, अन्य तत्वों में ये भाव नहीं होते। यानी अजीव तत्व में ये 5 भाव नहीं मिलेंगे, न औपशमिक, न क्षायिक, न क्षयोपशमिक, न मिश्र, न क्षयोपशमिक, और न ही औदैक और न ही पारिणामिक। क्षयोपशमिक को ही मिश्र का अजीव में नहीं मिलेंगे। अन्य द्रव्यों में धर्मास्तिका, आकाश, काल, पुद्गल, इनमें ये नहीं मिलेंगे। इन 5 भावों को समझते हैं ही जीव की असाधारणता समझ में आ जाएगी। इन 5 भावों को अगर हम समझ लेंगे तो जीव अपने आप में यूनिक क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि 5 भावों के अतिरिक्त जीव में कोई छठा भाव नहीं होता। समस्त भाव इन 5 भावों में किसी न किसी एक में गर्भित है। जीव के समस्त पर्याय एक ही अवस्था के नहीं होते। जीव के समस्त पर्याय, एक है द्रव्य, एक है पर्याय। कुछ पर्याय किसी एक अवस्था के होते हैं तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था के होते हैं। पर्यायों की वे भिन्न भिन्न अवस्थाएं ही भाव कहलाती है। एक द्रव्य है और एक पर्याय है। द्रव्य, गुण, पर्याय, है ना। तो द्रव्य एक है और पर्याय उसके अलग अलग है। जीव के पर्याय अधिक से अधिक 5 भाव वाले ही हो सकते हैं। किसी भी पर्याय में जीव जी रहा हो वो इन 5 भावों में से कोई न कोई एक भाव में होगा। अब पहला लेते हैं औपशमिक भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण अंतर मुहूर्त के लिए कर्मों का उपशम यानी उदय न होने से जीव के परिणामों में जो निर्मलता, विशुद्धि हो जाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण अंतर मुहूर्त के लिए कर्मों का उपशम यानी उदय न होने से जीव के परिणाम में जो निर्मलता, विशुद्धि हो जाती है वे औपशमिक भाव है। जैसे मलिन उदाहरण देके समझाया। आपने एक बाल्टी में धोवन पानी बना लिया, राख घोल दी। अब राख घोलते तो पूरे में राख फैली हुई है, पर आप 48 मिनट तक उसको कुछ नहीं करते, एक जगह छोड़ देते हैं, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो सारी राख क्या हो जाती है, नीचे बढ़ जाती है। ऐसे आप एक अंतर मुहूर्त के लिए ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम में बैठ गए। कैसे आपके भाव औपशमिक होते हैं मैं बताओ प्रैक्टिकली। आप ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम में बैठ गए ना, एक आसन पे काया को स्थिर कर लिया, वाणी से मौन हो गए और मन का मौन करने के लिए दृष्टा भाव से अपनी आत्मा में स्थित हो गए। अभी आपके सारे कर्म क्षय नहीं हो रहे, लेकिन जो कर्म उदय में आ रहे हैं, आप वहां पे याता दृष्टा भाव में रहने से जो कर्म नीचे बैठते जा रहे, नीचे बैठते जा रहे, नीचे बैठते जा रहे, और आप ध्यान में ऐसे हो जैसे वितराग परमात्मा की तरह। ये समय अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि मुहूर्त से क्रॉस कर जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। पर अभी सत्ता में नीचे दबे हुए कर्म पड़े हैं, तो अंतर मुहूर्त के बीच में कहीं न कहीं हिलडुल जाते हैं, हमारी धारा टूट जाती है ना। तो औपशमिक भाव ये है कि अभी कर्म क्षय नहीं हुआ, लेकिन उपशम हो गया, नीचे बैठ गया। जैसे कई बार ध्यान में आप कितने शांत होते हो और ध्यान से बाहर निकलते हो, वापस संसार चालू हो जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज आपके यहाँ आभा में बैठते हैं या ध्यान शिविर में जाते हैं तो बहुत अच्छा मन लगता है, अच्छी साधना होती है, बहुत गहराई आती है, लेकिन जैसे संसार में जाते हैं वापस, वहां क्या हो रहा है, आप दृष्टा भाव में है, काया को स्थिर कर दिया और उस वातावरण में आप साधना में लग गए, आत्मा की साक्षी में, तो धीरे धीरे आपके कर्म जो उदय में आए थे वो क्षय तो नहीं हुए पर उपशम हो गए, शांत हो गए, है ना।
तो वो धीरे धीरे नीचे शांत होते गए, कुछ उपशम हो गए, कुछ क्षय हो गए। तो जो औपशमिक अवस्था है उसका नाम है औपशमिक भाव। अगला है क्षयिक भाव। दूसरा भाव, आत्मा से कर्मों का सर्वथा दूर होना क्षय कहलाता है। यानी आपने उस कर्म को दबाया नहीं, लेकिन स्वभाव में रहकर के, सतत ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके अंतर के अनंत सुख का अनुभव करते गए और क्षय की धारा चलती गई। तो वो जो क्षय होते जा रहे हैं वो है क्षयिक भाव। शुक्ल ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसमें कर्म क्षय होते हैं। धर्म ध्यान में कर्म उपशांत हो जाते हैं, औपशमिक हो जाते हैं, या पुण्य कर्म चले जाते हैं। कुछ क्षय होते हैं, लेकिन केवल निर्जरा जो भाव है वो शुक्ल ध्यान में होती है। तो क्षयिक भाव, क्षय के समय जो भाव जीव में होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। कर्म क्षय हो जाने पर जीवों में परिणामों की भाव में निर्मलता, परिणाम इतने निर्मल होते हैं, विशुद्धि सदा सदा के लिए हो जाती है। जैसे अब इसको उदाहरण देके समझाए, जैसे मलिन गंदा पानी नीचे बैठ गया सारा, और आपने ऊपर ऊपर से बिना हिलाए डुलाए नितार लिया पानी और अलग बाल्टी में रख दिया, गंदा बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दिया, तो वो पानी कितनी देर तक स्वच्छ रहेगा? हमेशा के लिए स्वच्छ हो गया। कितनी देर भी दूसरी बाल्टी में पड़ा रहेगा, आपको कितना हिलाओ डुलाओ, नीचे से गंदगी ऊपर आएगी क्या? जो शुद्ध भाव है, विशुद्ध भाव है, वो है क्षयिक भाव। ये हर जीव में है, ऐसा नहीं बाहर से आएंगे। सिर्फ आपको स्वरूप का बोध हो जाए और इस जड़ को भेद कर करके मन वचन काया को अलग करके दृष्टा भाव से देखते 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 जिस समय आप क्षयिक भाव में हैं, वो आपके कर्म क्षय हो रहे हैं। कैसा भी कर्म आए, चाहे मोह कर्म आए, चाहे अंतराय कर्म आए, चाहे ज्ञानावरण आए, चाहे दर्शनावरण आए, कोई भी कर्म आएगा आपके स्वभाव के आगे वो टिक नहीं पाएगा और वो क्षय होता जाएगा। जैसे मलिन जल की गंदगी के नीचे बैठने पर दूसरे पात्र में निकालना जल पूर्णतः स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आत्मा कर्म रहित विशुद्ध हो जाती है। क्षयिक संगीत के लिए क्यों इतना महत्व दे रहे? कि आपका अनादिकाल के मिथ्यात्व के जो कर्म है वो आपके क्षय होते चले जाए। औपशमिक तो हमने अनेक बार किए, लेकिन क्षय नहीं कर पाए, तो फिर मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। लेकिन जब क्षय के भाव में जाते हैं तो वो क्षय होता जाता है, क्षय होता जाता है, और एक समय आता है कि अनंत काल का मिथ्यात्व क्षय हो जाता है। तो ये जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है, फिर मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, फिर मोह रह जाएगा, उसको क्षय करेगा। मोह कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी चला गया, फिर रहेगा चारित्र मोहनी, वो केवल ज्ञान तक चलेगा, केवल ज्ञान होने पर चारित्र मोहनी जाएगा। तीसरा है क्षयिक शमिक। इसमें दो भावों का मिश्रण है, इसलिए मिश्र भी कहते हैं। दो भाव कौन से मिश्र? एक क्षयिक भाव और एक दूसरा औपशमिक भाव। क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम दोनों को जोड़ देने पर क्षयोपशमिक भाव बनता है। यानी कुछ कर्म तो हमने क्षय कर दिए, कुछ कर्म हमने औपशम कर दिए, या सत्ता में अभी कर्म पड़े हुए हैं। जो क्षय कर दिए वो क्षयिक में आ गए, जो नीचे बिठा दिए वो औपशमिक में आ गए। यह एक प्रकार का आत्मिक शुद्धि है जो कर्म के एक अंश का उदय और क्षय होते रहने पर प्रकट होती है। यह विशुद्धि वैसे ही मिश्रित है जैसे उस पानी को दूसरे बर्तन में निकालते समय कुछ मेल साथ में चला जाए। निकाल रहे हैं लेकिन बारीक सूक्ष्म सा थोड़ा मेल उसमें दूसरी बाल्टी में चला गया, पर उस बर्तन में जल के साथ नीचे बैठ जाए तो उस समय जल की जैसी स्थिति होती है वैसे ही कर्म के साथ आत्मा की स्थिति होती है। दूसरी बाल्टी में भी हमने निकाला पर थोड़ा गंदा चला गया, लेकिन फिर वापस वहां पड़ा रहने से वो नीचे, तो नीचे पड़ा है वो औपशमिक, ऊपर जो है शुद्ध है वो क्षयिक। इसमें जीव के परिणामों की शुद्ध अशुद्ध दशा रहती है, कुछ शुद्ध दशा कुछ अशुद्ध दशा रहती है, यानी कुछ मलिनता और अधिकांश में स्वच्छता। और वर्तमान काल की अपेक्षा कर्मों का उदयाभावी क्षय तथा भविष्य काल की अपेक्षा कर्मों का सद अवस्था का। वर्तमान की अपेक्षा में जो उदय में आया उसको हम क्षय कर रहे हैं, लेकिन अभी सत्ता में बहुत सारे कर्म पड़े हुए हैं, उस अपेक्षा से वो भविष्य की काल की अपेक्षा से वे सद अवस्था रूप उपशम है, वो पड़े हैं। जब उनका काल पकेगा आएगा उस समय में हम अगर होश में रहेंगे तो क्षय कर देंगे, नहीं होश में तो अभी वर्तमान में हमारी दशा कौन सी है? ये तीसरी दशा है हमारी, क्षयोपशमिक। कुछ क्षय करते हैं, कुछ उपशम करते हैं, कुछ क्षय करते हैं, कुछ उपशम करते हैं, और सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं। चौथा है औदैहिक भाव। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्म का फल देना उदय है, यानी जिस जिसका काल पक गया कर्म का फल आने लग गया, पहले जो बांधे थे वो निकल निकल के आ रहे हर समय, तो वो उदय में आए, और ऐसे औदायिक भाव कहा जाता है। इस प्रकार आत्मिक कालुष्य जो कर्म के विपाक अनुभव में वैसा होता है जैसे मल में मिल जाने पर जल की मलिनता करती। बाकी की चर्चा यथा समय करेंगे। चार भावों की चर्चा की,
आगे यथा समय आचार्य भगवत।